हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आपके सामने एक नया टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है संख्याइकी यानी स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स में मैं कुल 7 पॉइंट है उनको क्लियर करूँगा और आप लोगों के समझ 7 पॉइंट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि मध्य क्या होता है, इसको कैसे याद करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मध्यिका क्या है, जिसे मीडियन कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या होता है। बहुलक क्या होता है, जिसे मॉड कहते हैं। ठीक है, और नंबर 4 है परिसर यानी रेंज क्या है। पांचवा है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेरिएशन। 6 पॉइंट है विचरण, जिसे वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, और 7वां पॉइंट है विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इनको हम क्लियर करते हैं और एक एक को कवर करेंगे। पहला यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि ये जो पॉइंट हैं ये रेलवे में इनके 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। भगवान ही भले रूठ जाए कि क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है, ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो यानी रेलवे का कोई भी हो, यहाँ तक मैंने जितने भी यहाँ पे सेट हल किए हैं उनमें ज़रूर 2 क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप ये कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, सब एक ही पार्ट में क्लियर करूँगा, आप लोग बस पूरा वीडियो देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक एक पार्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि मध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। ठीक है, मध्य को हम क्या क्या कहते हैं उनका नाम पहले समझ लेते हैं। मध्य को हम औसत भी कहते हैं और समांतर माध्य भी कहते हैं। ठीक है, तो औसत या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या एग्जाम्पल कि 1 2 3 4 5 का मध्य निकालो। तो क्या करते हैं, इन सभी का योग कर लेते हैं और कितनी संख्या है 5, जुड़कर आएगा 15 और 15 से 5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। तो आंसर कितना आएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट कवर करते हैं। पॉइंट दूसरा क्या है कि मध्यिका क्या होती है। मध्यिका को हम ये भी जान लेते हैं कि मध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं, माध्यक। तो मध्यिका को बीच की संख्या कहते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे स्पष्ट करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है 4 2 7 1 6 की मध्यिका निकालो। कैसे निकालते हैं, इनको मैंने लिख लिया और बीच की संख्या यानी बीच की संख्या को मध्यिका, जो कि गलत है। नियम क्या है, नियम है ये आरोही क्रम में पहले इनको व्यवस्थित करना है। तो पहले आरोही क्रम में लगाएंगे 1 2 4 6 7। अब 2 छोड़ दें इधर, 2 छोड़ दें इधर, जो बीच का बचेगा वही हमारा मध्यिका हो गई। तो इसका आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है दूसरा, 2 4 5 3 1 6 की मध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर संख्याएं हैं सम, यानी 3 इधर छोड़ेंगे 3 इधर, तो कुछ भी नहीं बचेगी। तो इसके लिए क्या करना है, 2 इधर छोड़ना है 2 इधर छोड़ना है। फिर क्या करना है, जो निकटवर्ती 2 संख्याएं हैं इनका योग कर लीजिए और योग करने पर जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 7 आएगा। 7 को 2 से डिवाइड करने पर 3.5 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट अगला है कि बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है वो कि जो सबसे अधिक बार आया हो, जो शब्द या अंक या कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अधिक बार आई हो वो क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो इनका बहुलक क्या होगा 2। क्यों, क्योंकि ये 2 अधिक बार आया है। चलिए चौथा पॉइंट है परिसर। परिसर को क्लियर करते हैं। परिसर क्या होता है, परिसर को देखते हैं। परिसर को एक दूसरा नाम भी यहाँ पर है परास, परास के नाम से भी हम जानते हैं। परिसर क्या होता है कि महत्तम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। ये कैसे निकालते हैं, जो भी संख्याएं दी गई हों उनकी जो सबसे बड़ा अंक हो उसमें से सबसे छोटा अंक घटा दीजिए। तो इस संख्या में सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, और सबसे अंक छोटा कौन सा है 1। तो 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। यही हमारा परास या परिसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंटों को कवर करते हैं। अगला पॉइंट है मानक विचलन। मानक विचलन कैसे निकालते हैं। मानक विचलन मैंने यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया है, 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का मानक विचलन क्या होगा। कैसे निकालते हैं,
याद रखिएगा आप लोग। निकालने का तरीका है, पहले सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य का मतलब अभी मैंने बताया था औसत, ठीक है। तो औसत निकाल लेते हैं। औसत में इन सभी का योग हो जाएगा 90 और कुल संख्याएं कितनी है 9। तो 90 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। तो यहाँ पर माध्य कितना आ गया 10। अब माध्य में से सभी मानों को घटाते हैं। तो माध्य कितना आया 10। इन सभी मानों को घटाते हैं तो 10 में से 10 गया 0, 10 में से 10 गया 0 और 10 में से ये 9 गया, कितना बचा 1 और 10 में से 10 गया 0 और फिर 10 में से 10 गया 0 और 10 में से 11 गया माइनस का 1 और 10 में से 11 गया -1 और फिर कितना आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से मान को घटा लेते हैं। जितने भी मान आए हैं उनको हम मानक विचलन निकालते हैं। मानक विचलन के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी मानों को स्क्वायर करके योग कर देते हैं और योग करने के बाद में सबके बटे में जितनी संख्याएं उतने से भाग कर दो। कितनी संख्याएं 9। तो ये कितना आएगा, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 9 और 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इस तरीके से मानक विचलन निकालते हैं। तो आप लोगों ने देखा मानक विचलन कितना ही आसान है, बस आप देखते जाइए, ठीक है। सभी पॉइंटों को मैं एक बार क्लियर कर दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टैटिक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है आपके सामने विचरण, ठीक है। विचरण क्या होता है, यहाँ पर मक्खी बैठ गई है, देखिए ये बैठी हुई है, बस आप इस पर फोकस ना करें, फोकस करें विचरण क्या है, ठीक है। विचरण कैसे निकालते हैं, विचरण निकालने के लिए मानक विचलन का स्क्वायर कर देते हैं। पहली बात तो ये देखिए कि विचरण को किस किस नाम से जानते हैं। विचरण को प्रसार के नाम से भी जानते हैं, प्रसरण भी जानते हैं। इसलिए सभी पॉइंटों को मैं क्लियर कर रहा हूँ जिससे कोई भी डाउट ना रहे कि कभी क्वेश्चन प्रसार के रूप में आ सकता है, प्रसरण के भी रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दिया गया है यहाँ पर, इन सभी संख्याओं का विचरण निकालने के लिए क्या करते हैं कि याद रखिए जो मानक विचलन निकालते हैं उसका हम कर देते हैं स्क्वायर। तो इसका मानक विचलन कितना आएगा 2/3, मैंने पीछे ही निकाल लिया है, ठीक है। तो 2/3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4/9। तो इस तरीके से विचरण आ गया आपका 4/9। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट को कवर करते हैं, ठीक है। विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक होता है विचलन बट्टे माध्य गुणे 100। यानी विचलन का मतलब है यहाँ पर मानक विचलन, बटे माध्य का मतलब है औसत, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को देखने में कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, विचरण गुणांक किसका निकालना है, तो मानक विचलन कितना आएगा, मैंने अभी इसके पहले निकाला कितना 2/3। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले निकालते हैं माध्य, और माध्य कितना आया था उसका 10। क्यों 10 क्यों आया, क्योंकि उसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकाला था, योग आया था 90 और बटे 9, 9 से डिवाइड करेंगे 90 को 10 ही आएगा। जब माध्य आ जाता है तो माध्य में से दी हुई सभी संख्याओं को घटा देते हैं, जो भी संख्याएं आती हैं उनके वर्गों का योग कर लेते हैं और बटे उतनी संख्या से भाग, और फिर उसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। इस तरीके से आ जाता है मानक विचलन, ठीक है। तो मानक विचलन आ गया और माध्य कितना आया 10। तो आप सीधे निकाल सकते हैं विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का फार्मूला क्या है, आप लोग जानते ही हैं। विचरण गुणांक का फार्मूला क्या है कि मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, ठीक है। तो 2/3 हो गया, यहाँ पे 10 और 10 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 100 को 10 बचेगा और 2/3 गुणे 10 ये आ गया। तो 2.20/3 इसको भाग करने पर कितना आएगा 66.66%। तो इस तरीके से आप लोगों ने सभी पॉइंटों को क्लियर करें और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको दे दिया गया कि मध्य यानी मध्यिका कितनी है 2 है, या माध्यक 2 है और माध्य 5 है, मध्यिका कितनी है 2 है और माध्य कितना है 5, तो बहुलक निकालो। बहुलक कैसे अब यहाँ पर निकालेंगे, बहुलक तो हमें तब निकालते हैं जब कोई कई संख्याएं दी हो उसमें सबसे अधिक बार आया हो, तो ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। क्या फार्मूला है कि फार्मूला है बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका या माध्यक, ठीक है, और माइनस का 2 माध्य, -2 माध्य, ठीक। तो इस तरीके से बहुलक बराबर निकाल लेते हैं। इसको आप बहुत याद रखिएगा, ये रेलवे में 100% आने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।